कहते हैं, जब संसार में अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य के भीतर ईर्ष्या, अहंकार और लालच घर कर लेते हैं, तब सृष्टि को संतुलित करने के लिए देवता अवतार लेते हैं। ऐसे ही एक देवता है भगवान गणेश। हम सभी जानते हैं कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी बाधाओं को दूर करने वाले। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गणेश जी ने केवल एक ही रूप में नहीं, बल्कि 8 अलग अलग अवतारों में पृथ्वी पर जन्म लिया। हर अवतार का उद्देश्य था एक ऐसे दानव को हराना जो मनुष्य के भीतर छिपे किसी दोष का प्रतीक था। इन अवतारों की कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये मानव जीवन के गहरे रहस्यों को भी बताती है। और इन अवतारों की शुरुआत हुई एक ऐसे दानव से जिसका नाम था मत्सरासुर। पहला अवतार वक्रतुंड। बहुत प्राचीन समय की बात है। तीनों लोकों में शांति थी। देवता अपने अपने कार्यों में लगे थे और ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक नया संकट जम ले रहा था। एक दानव ने कठोर तपस्या करके अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसका नाम था मत्सरासुर। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। ये दानव इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना हार गई। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। तब सभी देवताओं ने एक साथ ध्यान किया और प्रार्थना की भगवान गणेश से। कुछ ही क्षणों में आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। वक्रतुंड। उनकी सूंड टेढ़ी थी, उनकी आंखों में दिव्य तेज था और उनका वाहन था सिंह। वक्रतुंड ने मत्सरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध कई दिनों तक चला। आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी और देवता दूर खड़े ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे। अंत में मत्सरासुर हार गया। उसने गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। और इस प्रकार गणेश जी के पहले अवतार ने ईर्ष्या का अंत किया। दूसरा अवतार एकदंत। समय बीतता गया, लेकिन संसार में फिर एक नई समस्या पैदा हुई। इस बार जन्म हुआ एक और दानव का, मदासुर। मद का अर्थ है अहंकार। मदासुर ने अपनी शक्ति के घमंड में ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो सोचता था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। देवता फिर से चिंतित हो गए। उन्होंने एक बार फिर गणेश जी का स्मरण किया। इस बार आकाश में जो रूप प्रकट हुआ वो था एकदंत। इस रूप में गणेश जी का एक ही दांत था। उनका वाहन था मूषक। एकदंत ने मदासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान मदासुर का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। अंत में उसने हार मान ली और गणेश जी से क्षमा मांग ली। इस प्रकार दूसरे अवतार ने अहंकार का अंत किया। लेकिन संसार में अभी भी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। अब जन्म हुआ मोहासुर का। मोहासुर लोगों के मन में ऐसा भ्रम और लालच भर देता था कि वे सही और गलत का फर्क ही भूल जाते थे। लोग अपने स्वार्थ में डूबने लगे। तब गणेश जी ने तीसरा अवतार लिया, महोदर। इस रूप में उनका पेट बहुत विशाल था और उनका स्वरूप अत्यंत शांत दिखाई देता था, लेकिन उनकी शक्ति असीम थी। महोदर और मोहासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में मोहासुर हार गया और इस प्रकार संसार को मोह से मुक्ति मिली। चौथा अवतार गजानन। लेकिन एक और दानव अभी बाकी था। उसका नाम था लोभासुर। लोभासुर ने लोगों के मन में इतना लालच भर दिया कि वे धन के लिए किसी भी हद तक जाने लगे। तब गणेश जी ने चौथा अवतार लिया, गजानन। इस रूप में उनका तेज इतना अधिक था कि दानव सेना भी डर गई। गजानन ने लोभासुर को युद्ध में पराजित किया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। रहस्य अभी बाकी है, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी 4 और दानव बाकी थे। 4 ऐसे दानव जो मनुष्य के सबसे खतरनाक दोषों का प्रतीक थे, काम, क्रोध, ममता और अहंकार। इन दानवों का अंत करने के लिए गणेश जी को 4 और अवतार लेने पड़े और उन अवतारों की कथा
और भी ज्यादा रहस्यमयी है। जब मनुष्य अपने भीतर के दोषों को पहचान लेता है, तभी वो सच्चे अर्थों में गणेश जी की कृपा को प्राप्त करता है। भगवान गणेश ने अपने पहले 4 अवतारों वक्रतुंड, एकदंत, महोदर और गजानन के रूप में ईर्ष्या, अहंकार, मोह और लालच जैसे दोषों का अंत किया। लेकिन संसार का संतुलन अभी भी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था, क्योंकि मनुष्य के भीतर कुछ और ऐसे दोष छिपे थे जो धीरे धीरे पूरी सृष्टि को अंधकार की ओर ले जा रहे थे। और इन्हीं दोषों से जन्म लेने वाले थे 3 नए दानव। ये दानव केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, वे मनुष्य के मन पर राज करते थे। उनके नाम थे कामासुर, क्रोधासुर और ममतासुर। इन दानवों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी चिंतित हो उठे। और तभी शुरू हुई गणेश जी के अगले अवतारों की अद्भुत कथा। 5वां अवतार लंबोदर। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक दानव पैदा हुआ जिसका नाम था कामासुर। उसके पास एक अजीब शक्ति थी। वो लोगों के मन में अत्यधिक इच्छाएं पैदा कर देता था। लोग धन, सत्ता और सुख के पीछे इतने अंधे हो जाते कि वे धर्म और सत्य को भूल जाते। धीरे धीरे ये इच्छा लालच और पाप में बदलने लगी। ऋषि मुनि परेशान हो गए। उन्होंने देवताओं से मदद मांगी। देवता एक बार फिर भगवान गणेश की शरण में पहुंचे। कुछ ही क्षणों में आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश से प्रकट हुआ गणेश जी का 5वां अवतार लंबोदर। इस रूप में उनका पेट अत्यंत विशाल था। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति झलक रही थी। जब लंबोदर ने कामासुर को देखा तो उन्होंने कहा, हे दानव, तुम्हारी शक्ति लोगों को विनाश की ओर ले जा रही है। लेकिन कामासुर ने उनकी बात नहीं मानी। उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती कांप उठी। कामासुर अपनी मायावी शक्तियों से हमला कर रहा था, लेकिन लंबोदर का धैर्य अडिग था। आखिरकार लंबोदर ने अपनी दिव्य शक्ति से कामासुर को पराजित कर दिया। कामासुर ने हार मान ली और गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार लंबोदर अवतार ने अनियंत्रित इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। 6ठा अवतार विकट। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि संसार में एक और भयंकर दानव पैदा हुआ। उसका नाम था क्रोधासुर। क्रोधासुर की शक्ति थी लोगों के मन में क्रोध और हिंसा पैदा करना। जहां भी वह जाता, लोग आपस में लड़ने लगते, परिवार टूटने लगे, राज्य युद्ध में बदलने लगे। धीरे धीरे पूरा संसार अशांति में डूबने लगा। देवता फिर से चिंतित हो गए। उन्होंने एक बार फिर गणेश जी का स्मरण किया। इस बार जो रूप प्रकट हुआ वो था विकट। ये रूप अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी था। उनका शरीर विशाल था और उनकी शक्ति अपार। विकट ने क्रोधासुर को युद्ध के लिए ललकारा। क्रोधासुर का क्रोध इतना भयंकर था कि उसकी आवाज से पर्वत भी कांपने लगे। लेकिन विकट शांत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि क्रोध का अंत केवल धैर्य से ही हो सकता है। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में विकट ने क्रोधासुर को पराजित कर दिया। क्रोधासुर का क्रोध शांत हो गया और इस प्रकार गणेश जी के विकट अवतार ने क्रोध पर विजय प्राप्त की। 7वां अवतार विघ्नराज। लेकिन अभी एक और संकट बाकी था। इस बार जन्म हुआ ममतासुर का। ममतासुर की शक्ति थी लोगों के मन में अत्यधिक ममता और स्वार्थ पैदा करना। लोग केवल अपने बारे में सोचने लगे। वे दूसरों की मदद करना भूल गए। धीरे धीरे समाज में स्वार्थ बढ़ने लगा। ऋषि मुनि फिर से चिंतित हो गए। उन्होंने देवताओं से सहायता मांगी। देवताओं ने एक बार फिर गणेश जी का ध्यान किया और इस बार जो रूप प्रकट हुआ वो था विघ्नराज। इस रूप में गणेश जी का तेज अत्यंत दिव्य था। उनका वाहन एक विशाल सर्प था। विघ्नराज ने ममतासुर को युद्ध के लिए ललकारा। ममतासुर ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन विघ्नराज की दिव्य शक्ति के सामने वो टिक नहीं पाया। अंत में ममतासुर ने हार मान ली और इस प्रकार गणेश जी ने स्वार्थ और ममता पर भी विजय प्राप्त की। रहस्य अभी बाकी है।
अब तक गणेश जी 7 अवतार ले चुके थे। 7 दानवों का अंत हो चुका था, लेकिन एक अंतिम दानव अभी बाकी था, और वो सबसे खतरनाक था, क्योंकि वह दानव मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार के अंतिम रूप का प्रतीक था। उसका नाम था अहंतासुर। इस दानव की शक्ति इतनी भयानक थी कि देवता भी उससे डरने लगे, और उसे हराने के लिए गणेश जी को अपना सबसे रहस्यमयी अवतार लेना पड़ा। ये अवतार था धूम्रवर्ण। लेकिन उस अवतार की कथा इतनी अद्भुत और रहस्यमयी है कि उसे सुनने के लिए आपको इंतजार करना होगा। जब मनुष्य अपने भीतर के काम, क्रोध और स्वार्थ पर विजय पा लेता है, तभी वो सच्चे अर्थों में गणेश जी की कृपा का पात्र बनता है। जब संसार में सबसे बड़ा संकट आया, एक ऐसा दानव प्रकट हुआ जो अहंकार, घमंड और अपनी शक्ति के भ्रम में डूबा था। उसका नाम था अहंतासुर। इस दानव की शक्ति इतनी भयंकर थी कि देवताओं की सारी सेना उसके सामने असहाय थी। इस समय प्रकट हुए भगवान गणेश के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत अवतार धूम्रवर्ण। धूम्रवर्ण का अर्थ है धूम्र जैसे तेजस्वी और अद्भुत रूप वाला। ये रूप ऐसा था कि देखकर सभी भयभीत हो उठते थे, लेकिन इसके भीतर शांति और भक्ति की शक्ति भी अपार थी। धूम्रवर्ण अवतार का युद्ध। अहंतासुर ने कहा, कौन है जो मेरी शक्ति का मुकाबला कर सकता है? तभी धूम्रवर्ण प्रकट हुआ। उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश था। उनका शरीर चमकता हुआ और आकाश में फैलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनके पास था असीम शक्ति और ब्रह्मास्त्रों जैसी ऊर्जा। अहंतासुर ने अपनी भयंकर शक्ति से हमला किया। धरती कांप रही थी, पर्वत डगमगा रहे थे, लेकिन धूम्रवर्ण ने शांतिपूर्वक अपने हाथ जोड़कर कहा, अहंकार का अंत आवश्यक है, और वो अंत अब होगा। युद्ध हुआ। अहंतासुर ने सभी देवताओं को चुनौती दी, लेकिन धूम्रवर्ण ने हर बाधा को अपनी भक्ति, धैर्य और शक्ति से दूर किया। अंत में अहंतासुर हार मान गया। उसने प्रार्थना की और विनम्र होकर कहा, हे गणेश जी, अब मैं समझ गया कि अहंकार का अंत ही मोक्ष है। और इस प्रकार गणेश जी ने अहंकार का अंत भी किया। 8 अवतारों का सार। अब जब 8 अवतार पूरे हो गए, वक्रतुंड ईर्ष्या का नाश, एक दंत अहंकार का अंत, महोदर मोह का विनाश, गजानन लालच का अंत, लंबोदर अत्यधिक इच्छाओं का नाश, विकट क्रोध का विनाश, विघ्नराज ममता और स्वार्थ का अंत, धूम्रवर्ण अहंकार का अंतिम नाश। हर अवतार ने उस दोष को समाप्त किया जो मनुष्य और संसार को विनाश की ओर ले जा रहा था। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है। ये मनुष्य के भीतर छिपे दोषों, भावनाओं और कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की भी कहानी है। आध्यात्मिक संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या, अहंकार, लालच, मोह, क्रोध और स्वार्थ केवल बाहरी नहीं है, ये हमारे भीतर भी होते हैं। यदि हम अपने भीतर इन दोषों पर विजय प्राप्त कर लें, तो हम गणेश जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। गणेश जी के 8 अवतार दर्शाते हैं कि हर संकट का समाधान हमेशा भीतर की शक्ति और भक्ति में छिपा है। जैसे ही हम सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, गणेश जी हमें सभी बाधाओं और विघ्नों से मुक्त कर देते हैं। जहां गणेश जी के 8 अवतारों की कृपा होती है, वहां न केवल सभी बाधाएं दूर होती है, बल्कि मनुष्य अपने भीतर के दोषों पर भी विजय पाकर सत्य, भक्ति और शांति की ओर अग्रसर होता है। हे भक्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे प्रिय भगवान गणेश ने अपने 8 अवतारों के माध्यम से संसार में धर्म, शांति और भक्ति का मार्ग दिखाया। हमारे भीतर के दोष, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, मोह और क्रोध, सभी का नाश केवल गणेश जी की कृपा और भक्ति से संभव है। आज इस कथा को सुनकर यदि आपके हृदय में भक्ति और शांति का अनुभव हुआ है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं सुन सकें। ओम गणपत्ये नमः। श्री गणेश जी हमेशा आपकी रक्षा करें।